आज का वीडियो होने वाला है ट्रीज़ बनाने पे। ट्रीज़ को ड्रॉ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि विदाउट दोज आप ट्रीज़ को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो कि आपकी ट्री की ड्राइंग कभी परफेक्टली फिनिश हो ही नहीं पाएगी। बट विद सम ट्रिक्स एंड टेक्निक्स दैट आई एम गोइंग टू यूज टुनाइट, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक पेड़ बनाना कितना आसान हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं अविनाश, मैं एक आर्टिस्ट और एक एनिमेटर हूँ, और आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि एक पेड़ को कैसे बना सकते हैं एक पेंटरली तरीके से। ठीक है, फॉर दैट आई एम गोइंग टू डिच माई आईपैड फॉर वंस एंड आई एम गोइंग बैक इन टू ट्रेडिशनल मीन्स। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ हीमी के जेली गॉश पेंट्स विच आई रियली लाइक्ड, बट इनकी जेलीनेस धीरे धीरे टाइम टू टाइम खत्म होता रहती है। सम पेंट्स हैव अराइव्ड टू मी ऑल हार्ड, डिस्पाइट दैट द कलर्स आर प्रीटी नीट एंड आई एम नॉट गोइंग टू यूज ऑल ऑफ दिस कलर्स बाय द वे। ये सारे कलर्स में से मैंने बस ये 6-7 कलर्स यूज़ किए हैं। जितना कम कलर आप यूज़ करोगे आप उतना ज़्यादा कलर बना सकते हो, आपकी जो पेंटिंग है वो ज़्यादा होल लगेगी, क्योंकि सारे कलर्स ही एक दूसरे से इंस्पायर्ड होंगे, तो उसमें कोई भी कोना दूसरे कोने से रिलेटेड लगेगा। मी एज एन आर्टिस्ट व्हेन आई गॉट इनटू द गेम, मैं गाड़ियाँ बहुत बनाना पसंद करता था, आर्किटेक्चरल चीज़ें मुझे बनाना बहुत पसंद थी। ये नेचुरल चीज़ें मैं कभी नहीं बनाया था मैंने। जब मैंने ट्रीज, पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप्स, ये सारी चीज़ें बनाना चालू की, तब मुझे पता चला कि यार ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग्स। अगर आपकी फंडामेंटल्स क्लियर है ना, तो आपको कोई भी चीज़ बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो रेफरेंस के लिए आप कहीं भी जा सकते हो, आप इंटरनेट से जाके निकाल सकते हो, या फिर अगर आप फोटो खींच रहे हो तो मेक श्योर कि आप ट्री के बिल्कुल बगल में खड़े हो कि ऐसे आप फोटो नहीं खींच रहे हो। यू आर गोइंग बैक फर्दर बैक एंड देन यू आर जूमिंग इन एंड क्लिकिंग द पिक्चर ऑफ द ट्री। इससे क्या होता है कि ये थोड़ा सा ये पोर्ट्रेट जैसा लगने लगता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट अनलर्निंग एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि सब्जेक्ट के बारे में हमें जितनी ज़्यादा कम इन्फॉर्मेशन पता हो उतनी अच्छी है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्क्विंट आवर आइज। व्हेन वी आर स्क्विंटिंग आवर आइज वी आर नॉट एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट, कि हमें बिल्कुल धुंधला धुंधला दिखता है, दैट इज व्हाट वी वांट। ठीक है, हमें वो धुंधलापन चाहिए, हमें वो ब्लर चाहिए। तो आपको मैं दिखा सकता हूँ इस रेफरेंस इमेज के ऊपर, जिसे मैं प्रोक्रिएट पे खोला हुआ है, कितनी ज़्यादा डिटेल्स है, विच इज़ वेरी ओवरवेलमिंग फॉर माई आइज। ठीक है, अगर मैं इस रेफरेंस इमेज को ऐसे ही बिना आंखों को ब्लर करके देखूंगा तो देन आई एम प्रीटी श्योर कि आई वोंट बी एबल टू कंप्लीट द पेंटिंग इन टाइम एंड गिव अप बिफोर दैट। सो टू स्टॉप आवरसेल्व्स फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू स्क्विंट आवर आइज। और जब हम आइज को स्क्विंट करेंगे तो हमें जो इमेज है कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। द मोर ब्लरियर इट इज़ द बेटर। उसके बाद क्या होता है, जो शेडोज है ये सारे अपने एक शेप बनाने लगते हैं। ठीक है, इन शेप्स को आपको बड़े बड़े शेप के हिसाब से देखने हैं, ज्योमेट्रिकल शेप के हिसाब से देखने हैं, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स और ये सारी चीज़ें नहीं बनानी है, आपको लाइन्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, टू ड्रॉ अ सर्कल इवन आई ड्रॉ देम विथ लाइन्स जस्ट लाइक दिस। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक बाउंड्री बनानी है, सो दैट वी नो कि इसके बाहर इमेज जा नहीं रही है, और रेफरेंस इमेज के हिसाब से भी वॉल्स आर सराउंडेड। नाउ दैट वी आर देयर, उसके अंदर हम बनाएंगे आउटलाइन। ठीक है, इसको हमें बहुत सिंपल और बेसिक रखना है, बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं जाना है। ट्राई टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स इंस्टेड ऑफ कर्व्स। ठीक है, वंस यू हैव डन दैट, ये आपका पेड़ कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, एंड देन विल अप्लाई सम एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव टू इट, बिकॉज वी आर डूइंग दिस पेंटिंग ट्रेडिशनली। पीछे ब्लर करने का सवाल पैदा नहीं होता है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, बैकग्राउंड में आप जो ये ट्रीज दिख रही है उसे हम लाइटर टोन से पेंट कर सकते हैं, एंड देन विल बी फॉलोइंग इट अप लेटर ऑन इन आवर पेंटिंग। ऑलरेडी ये कॉम्पोजिशन काफ़ी डिसेंट लगने लग गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो शेडोज हमने मार्कआउट किए थे उन शेप्स के हिसाब से ही अब हम अपने आप को स्क्विंट करेंगे, और यहाँ पे हम शेडोज पेंट करेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेंटिंग इन नेगेटिव स्पेस, जहाँ पे आपको जो चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं लग रही उन चीज़ों को अगर आप पेंट करते हो ना, तो उसके अराउंड सारी चीज़ें अपने आप बनने लग जाती है। वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि मैं डार्कर शेडोज को पेंट कर रहा हूँ, एंड एट द सेम टाइम आई एम मेकिंग श्योर कि जो लाइटर पार्ट्स हैं उन्हें मैं टच ना करूँ इन डार्क कलर से। ठीक है, और ये प्रोसेस भी आपको काफ़ी सिंपल रखना है। अगर कहीं गलती हो भी जाती है तो देयर इज़ नो इश्यू, जस्ट मेक श्योर कि आप सारे जो डार्कर स्पॉट्स हैं उनको आप एक बार टचअप तो एटलीस्ट कर ही दो। ठीक है, तो उसके बाद आपकी जो पेंटिंग है वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी विद ऑल द शेडोज ऑफ द ट्री देयर। एट दिस पॉइंट नॉन ट्रेडिशनली मैं क्या करता हूँ पता है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी मिलाता हूँ अपने ब्रश पे, एंड आई ट्राई टू ग्लेज अप द बिट्स जहाँ पे हल्की शेडोज है, नॉट द डार्कर शेडोज। एट द सेम टाइम कहीं पे अगर ज़्यादा पानी हो गया हो तो मैं उसे अपनी उंगली से भी ऐसे मिटा सकता हूँ। Once we are here, it's time to introduce the colors। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हीमी के गॉश पेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। गॉश पेंट्स क्या होते हैं, जो थोड़े से ओपेक होते हैं कंपेयर टू वाटर कलर। वाटर कलर हमेशा ट्रांसपेरेंट रहता है, बट ऑन दी अदर हैंड ये जो पेंट है इसमें ज़्यादा पिगमेंट्स चमक के नहीं आते हैं, थोड़ा सा चौकी रहता है। तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए पेंट करेंगे। लिमिटेड कलर्स की वजह से मैं येलो और ब्लू कलर मिला के ही ग्रीन बना सकता हूँ, एंड इफ आई हैव टू मेक इट लाइटर आई कैन यूज़ मोर येलो, एड अ लिटिल बिट ऑफ वाइट कलर टू इट। इफ आई हैव टू मेक इट मोर डार्कर आई कैन यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ ब्लू कलर टू इट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ग्रीन्स को पेंट करना चालू करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ द डार्कर टोन्स हम क्या कर सकते हैं, उस डार्कर ग्रीन कलर को लेके
सारे शेडोज़ के ऊपर आराम से पेंट कर सकते हैं। इस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे ब्रश स्ट्रोक्स काफ़ी केयरफुली पेंट करना पड़ रहा है। एट द सेम टाइम आई कैन गिव देम सम शेप्स इफ आई वांट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट ब्रिसल्स ऑफ द ब्रश। तो आफ्टर द ब्लूइश डार्कर टोन्स, अगर मुझे ज़्यादा ब्राइट कलर करना है तो उसमें येलो कलर की ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा विद द हेल्प ऑफ लिटिल बिट ऑफ वाइट कलर, और साथ में आगे ग्रास लैंड्स और पीछे के बैकग्राउंड पे भी थोड़ा काम करेंगे। वी हैव टू मेक श्योर कि बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव आगे का जो पेड़ है, जो हमारा सब्जेक्ट है, दैट इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंटली डार्कर एंड मोर कलरफुल कंपेयर टू द ट्रीज इन द बैकग्राउंड। एंड एट दिस पॉइंट आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार ये क्या बना रहा हूँ मैं, यार बिल्कुल गंदा लग रहा है, देयर इज नो कॉन्ट्रास्ट टू इट। और इसका मतलब है कि देयर इज सम रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट विच कैन बी ब्रॉट विथ सम ब्लूज। आपका बैकग्राउंड जितना ज़्यादा लाइट होगा उतना ही ज़्यादा ये पेड़ उभर के आएगा, बिकॉज इट हैज़ मोर कलर्स, मोर कॉन्ट्रास्ट। दैट इज़ वाई मैं पीछे के स्काई में थोड़ा सा वाइट कलर ज़्यादा मिलाना चाह रहा हूँ। एट द सेम टाइम क्लाउड्स को भी देख के मुझे लग रहा है कि दे आर लिटिल बिट डल, तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा लाइटर टोन मिलाना चाहूँगा। इस पॉइंट में आपको बताना चाहता हूँ कि वॉश पेंट के साथ एक बहुत ही बड़ा इशू है, दैट व्हेन यू आर पेंटिंग द डार्क्स दे अपीयर डार्क फॉर अ सेकेंड एंड व्हेन द पेंट इज ड्राइड वो लाइट हो जाता है। एंड द सेम थिंग हैपेंस विद ब्राइट कलर्स। जैसा आपने क्लाउड्स को देखा था, बहुत वाइट थे, अब सूखते ही हल्का सा ग्रे हो जाता है। तो वॉश पेंटिंग में आप एक्स्ट्रा ब्रश स्ट्रोक्स यूज करते हो टू मेक द डार्क्स मोर डार्कर एंड ब्राइट्स मोर ब्राइटर, ठीक है, जो ऑयल पेंट्स में काफ़ी एफिशिएंटली एक ही स्ट्रोक में कर सकते हैं। दैट इज वाई आई लाइक ऑयल पेंट्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स में शेडोज और हाईलाइट्स के साथ जुगलबंदी कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ वॉश पेंट। तो आपको विद एक्सपीरियंस पता चलेगा कि आपको कितना ज़्यादा ब्राइट रखना है कोई चीज़ या फिर कितनी ज़्यादा डार्क रखनी है। एट द सेम टाइम ये बैकग्राउंड वाले जो ट्रीज हैं उनके नीचे जब मैं शेडोज लगा रहा हूँ, देखिए सूखते ही वो शेडोज गायब हो जाता है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो द मोर पेंटिंग्स यू डू विद गॉश, यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट एक्ट्स अप। तो पहले 2-3 बार के बाद ही आप गॉश पेंट पे गिव अप मत कर देना। आप जितना ज़्यादा पेंटिंग करोगे उससे उतना ज़्यादा आप इसके वैल्यूज़ को समझ पाओगे। तो फाइनली जब डिटेल्स की बारी आती है तो हम क्या करते हैं पता है, होल्स बनाते हैं। पीछे के स्काई के कलर से हम पेड़ के अंदर कहीं कहीं होल बनाएंगे जहाँ से स्काई हमें दिख सकता है, और इन होल्स की वजह से आप देख सकते हो कि इसमें डिटेल्स कितनी ज़्यादा उभर के आ रही है। एंड सेम थिंग विद द क्लाउड्स एंड दे लुक मच बेटर बिकॉज द कॉन्ट्रास्ट इज हाई। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक्सट्रीमली ज़्यादा होल्स ना बना दो। यहाँ पे आप नेगेटिव स्पेस पे ही काम कर रहे हो, एंड इट्स वेरी इजी टू फोकस ऑन द नेगेटिव स्पेस एंड नॉट फोकस ऑन द मेन थिंग। एंड डिटेल्स में मैं सिर्फ इतना ही करता हूँ, ये होल्स बना के छोड़ देता हूँ, बिकॉज दिस इज एनफ फॉर समबडी लाइक मी, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स पे ट्रस्ट करता हूँ। देखिए, दे आर गोइंग टू वॉच द पेंटिंग, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग देन, दे आर गोइंग टू कॉम्प्रिहेंड इट इन देयर ओन वेज, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट माई स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप सिर्फ एक ही चीज़ मत बनाओ, आपका जो मर्जी हो आप वो बनाओ, एंड यू विल सी दैट एवरीथिंग रिक्वायर्स द सेम नॉलेज। तो इसी तरीके की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताना। अगर मुझे पसंद आया वो टॉपिक तो मैं ज़रूर बनाऊंगा उस पर वीडियो, ठीक है। अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।